बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि मुझे 7-8 महीने पहले यहीं इसी दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की जानिब से भेजा गया है और मेरी कोशिश मुसलसल ये रही कि दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम में तामीरी काम जारी और सारी रहे। लेकिन इधर वाल कुछ अफराद जिनके अपने ज़ाती मफादात हैं, वो दरगाह हज़रत अब्बास की तामीरी काम को लेकर मुसलसल बदउनवानियाँ फैला रहे हैं और उनका कहना ये है कि मैंने उनसे किसी तरीके की बातचीत ना कर दरगाह हज़रत अब्बास का जो ये ग्राउंड है इसमें काम शुरू करा दिया है। बल्कि मैं आप हज़रात को ये बताना चाहता हूँ कि जिस दिन ये जो आप पत्थर देख रहे हैं, ये पत्थर हैदराबाद से मंगाए गए थे और उसी दिन सुबह लगभग 11 या 11:30 बजे यहाँ जो फैज़ बाकर साहब रहते हैं उनका फ़ोन मेरे पास आया और उन्हीं ने कहा कि यहाँ पर हमारे ख़ानदान के तमाम लोग बैठे हुए हैं और आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं बिल्कुल अभी हाज़िर हो रहा हूँ और मुश्किल से 5-7 मिनट के बाद मैं वहाँ पर गया और वहाँ पर ख़ानदान के लगभग सभी अफराद मौजूद थे, जिसमें आरिफ हसन थे, फैज़ बाकर थे, फराज बाकर थे, फरहान थे और वो हैं शादाब आलम पप्पू, वो भी मौजूद थे और आसिफ भाई मौजूद थे और हिदायत नवाब साहब मौजूद थे। तो उन्हीं ने मुझसे ये बात कही कि जो आपने पत्थर मंगाए हैं ये क्या चिकने पत्थर हैं? तो मैंने कहा नहीं, चिकने पत्थर नहीं है, इसमें एक पत्थर खुरदरा है और एक पत्थर जो है वो चिकना है और इसमें जो है ऐसे पत्थर लगाए जाएंगे कि किसी मोमिनीन को या ज़ायरीन को किसी तरीके की दिक्कत ना आए, इसीलिए एक एक पत्थर चिकना और एक खुरदुरा लगाया जा रहा है। बाद में हम लोगों की जब मीटिंग हुई, इनसे ये मैंने बात कह दी और इन्होंने कहा क्या ये ऊंचा होगा जो फ़र्श है यहाँ मैदान का? तो मैंने कहा नहीं, ऊंचा नहीं होगा, बल्कि ये आप अंदर जो देख रहे हैं जो लाल ये पत्थर लगा है, इस लाल पत्थर से और जो ये पत्थर लगा है, इन दोनों पत्थर जो लगे हैं यहाँ से लेवल मिलाकर और पूरे मैदान में इसी तरीके से ये पत्थर बिछाए जाएंगे। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि इतना ऊंचा ना किया जाए कि किसी के घर में पानी जाए और उसको दिक्कत हो, लेकिन इतना ज़रूर किया जाए कि रोड के लेवल से ये थोड़ा सा ऊंचा रहे ताकि रोड का पानी दरगाह के मैदान में ना आ सके। ये बात उनकी तय हुई, ये मुतमईन हो गए। मुतमईन होकर मैं अपने यहाँ दरगाह वापस आ गया। उसके दूसरे तीसरे दिन से यहाँ पर पत्थर का काम शुरू हो गया, कटिंग शुरू हो गई, मोल्डिंग बनना शुरू हो गई। उसके बाद हम लोगों ने ये तय किया कि जो पत्थर आ गया है उसको 2x2 का एक खुरदुरा और एक प्लेन हमारे इस दहलीज़ पर, जहाँ पर पत्थर ये पूरे मौजूद हैं, इस दहलीज़ पर लगवा दिया जाएगा। बाकी यहाँ से लेकर पूरे मैदान में खुरदुरे पत्थर आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा हमने खुरदुरे बनवाए हैं और ख़ूबसूरत भी होंगे ताकि कोई दिक्कत भी ना आए और दरगाह में खूबसूरती भी दरगाह की बनी रहे। ये तय होकर हम लोगों ने ये सिलसिला शुरू कर दिया। दूसरी बात, उन्हीं ने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है कि ये दीवार जो बन रही है, दीवार सेल्फ़ी पॉइंट हो जाएगा या लोग फ़ोटो खींचेंगे। तो हर खूबसूरत चीज़ के साथ आप माँ करबला चले जाइए, ईरान चले जाइए, ईरान में एक से एक खूबसूरत पत्थर लगे हैं।
एक से एक अच्छे फाउंटेन लगे हैं, एक से एक अच्छे खूबसूरत पेड़ लगे हैं। तो जो लोग जाते हैं वहाँ पर फ़ोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी खींचते हैं, लेकर आते हैं, उसमें तो कोई एतराज़ होना नहीं चाहिए। अगर दरगाह का मैदान एक खूबसूरत हो जाएगा और लोग यहाँ पर आकर फ़ोटो खींच भी लेते हैं, लोग ज़री के पास जाकर फ़ोटो खींचते हैं, लोग हाउस के पास जाकर उसके मश्क के साथ जाकर फ़ोटो खींचते हैं, सेल्फी खींचते हैं, तो हर खूबसूरत चीज़ के साथ फ़ोटो खिंचवाए जा रहे हैं, आजकल सेल्फी खींची जाती है। तो इसका कोई एतराज़ वाला मामला होना ही नहीं चाहिए। आप देख रहे हैं ये दीवार जो बनी है, यहाँ पर ये क्यारी बनी है, इसमें खूबसूरत पेड़ लगा दिए जाएंगे, उस वाली क्यारी में खूबसूरत पेड़ लगा दिए जाएंगे, इस दीवार पर पूरे टेल्स लगा दिए जाएंगे, इस जो क्यारी बनी है इस पर पत्थर लगा दिए जाएंगे, इस जगह पर ऐसे फाउंटेन लगाए जाएंगे ताकि ये जगह घेरी भी ना जाए और थोड़ी जगह पर दीवार पर खूबसूरती पैदा हो जाए। तो ये एतराज़ात, कोई एतराज़ात मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए, किसी को भी, किसी भी ज़ायरीन को या किसी को भी इस चीज़ का एतराज़ होना चाहिए। दूसरी या तीसरी चीज़ उन्हीं ने ये बात कही कि 9 मुहर्रम को और 11 मुहर्रम को एक बड़ी तादाद ज़ायरीनों की आती है, जिसके अंदर जुलजना वहाँ से दौड़ते हुए आते हैं और अंदर तक जाते हैं। पहली चीज़ तो मुझे आपसे इसमें बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे बातचीत करना है तो मैं उस अंजुमन के जुलूस की बानी अंजुमन से बात करूंगा, जो अंजुमन ये जुलूस उठाती है 11 मुहर्रम का। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने ये तय किया, एक तो खुरदुरे पत्थर लगेंगे, जुलजना को आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 1% मान लीजिए कि दिक्कत आती भी है, हम कह रहे हैं पत्थर खुरदुरे लगने के बाद भी हमारी जो दरगाह की कमेटी होगी वो पूरे यहाँ दहलीज से लेकर एक मोटी कारपेट, आप जानते ही हैं कि कारपेट टेंट वालों के यहाँ मोटी कारपेट बहुत आसानी से मिल जाती है, एक मोटी कारपेट यहाँ से लेकर और वहाँ तक टेपिंग करके मोटे टेप से चिपकाई जाएगी ताकि जुलजना को किसी भी तरीके से वहाँ से आने में अंदर तक दिक्कत ना हो। इन्हीं के ज़माने में जब इनकी कमेटी यहाँ दरगाह हज़रत अब्बास में थी, उसी ज़माने में दरगाह हज़रत अब्बास के अंदर मरहूम शकील हैदर साहब पत्थर बिछा रहे थे और वो पत्थर निहायत चिकने पत्थर हैं। आप अभी भी जाकर दरगाह हज़रत अब्बास में अंदर देख लीजिए तो निहायत चिकने पत्थर हैं। उस टाइम पर ये दिक्कत क्यों नहीं आई? उस टाइम पर आपने इस चीज़ पर एतराज़ क्यों किया? उस टाइम पर आपने इस चीज़ को क्यों लगवाया? ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के बीच में धोखा देना और अपनी बात को सही करके किसी न किसी तरीके से काम को रुकवाने की कोशिश की जाने का प्रयास किया जा रहा है। आपने मुख्यमंत्री का लेटर दे दिया कि काम रोका जाए, आपने थाने पर लेटर दे दिया काम रोका जाए, आपने वक्फ बोर्ड को लेटर दे दिया काम रोका जाए, आपने आसार ख़दीमा को लेटर दे दिया कि काम रोका जाए। तो मैं आपको एक बात तो बता देना चाहता हूं कि दरगाह हज़रत अब्बास में जब तक हम हैं, जब तक काम तो कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ, हमारे बाद अगर कोई आता है वो काम कराए ना कराए ये वो जाने, उसका काम जाने। तीसरी चीज़ ये कही कि ये जो खंबा आप देख रहे हैं, जो लाइट का खंबा लगाया गया है, ये लाइट का खंबा लाइट कम है। मैं इस चीज़ को जब खंबा मैंने मंगाया तो मैंने इस चीज़ को देखा और जाहिर भी हुआ कि इसमें लाइट कम है। हम लोगों ने जाकर, क्योंकि ये खंबा बनकर आया हैदराबाद से, हम लोगों ने जाकर अलीको इंजीनियर्स हैं यहाँ पर तालकटोरे में, उनका बहुत बड़ा इंजीनियर, वो लोहे का काम है और बहुत बड़ी फैक्ट्रियों का वो काम करते हैं। हमने जाकर हसन साहब से, हसन भाई हैं, उनसे जाकर बातचीत करी और उनसे कहा कोई ऐसा रास्ता निकालिए कि ये खंबा ना होकर जैसे कि करबला मोहल्ला में हरमैन में खंबे लगे हैं, आपने देखा होगा एक खंबा यूं गोल उधर से लगा, एक इधर से लगा, ताकि पूरे मैदान में रोशनी आ सके। इनका एतराज़ ये है कि 9 मुहर्रम या 11 मुहर्रम को जो ज़ायरीन आएंगे उनको खंबे से दिक्कत होगी और तार वगैरह से खंबे लड़ाए जाएंगे। अब आप समझ लीजिए कि जो खंबे लगे हैं वो हम लोगों ने पूरे इंजीनियर की राय लेकर खंबों, अब अगर यहाँ पर दुकानें ना होती तो इस दीवार से मिलाकर हम लोग खंबों को लेके चले जाते, क्योंकि दुकानें हैं इसलिए उन दुकानों से ही मिलाकर हमको खंबों को लेकर जाना है। वहाँ पर आप देखिए, अगर बीच में वो घर ना होता और बीच का रास्ता यहाँ से इस दीवार से लेकर उस दीवार तक
पूरा साफ होता तो हमारे जितने भी खंबे लगते वो उस दीवार से मिलाकर उस मैदान के वहाँ तक ये खंबे लगते, जो कि हमें मजबूरन, क्योंकि खंबे अगर हम वहाँ से लगाते हैं तो ये पूरा घर बीच में आ रहा है, हमारे खंबे यहाँ तक रुक जाएंगे। इसलिए हमने तय किया कि यहाँ पर से खंबे एक एक करके 14 खंबे उधर लगाए जाएंगे और 14 खंबे इस तरफ यहाँ पर लगाए जाएंगे, जिसके तार आप देख लीजिए कि चैम्बर बने हुए हैं, मोटा तार अंदर आया है और यहाँ से चैम्बर से जाकर एक दूसरे को तार खंभों को यहाँ से वहाँ तक जोड़ देगा, इसी तरीके से वहाँ से जोड़ देगा। कोई ज़ायरीन को दिक्कत नहीं होना है, कोई अलम ताबूत को दिक्कत नहीं होना है, बहुत आसानी से ज़ायरीन आएंगे और बहुत आसानी से अलम और ताबूत आएंगे। ये तार का जंजाल आप देख रहे हैं, ये तार का जंजाल है, ये बीच में जो खंबे लगे हैं, वो बीच में जो खंबा लगा है वो सारे खंबे हटा दिए जाएंगे और सिर्फ इस इधर वाल और उधर वाल, एक लाइन उधर एक लाइन इधर, और ये गोल खंबे जैसे करबला में लगे हैं उस तरीके के हमने उनको दिखा दिया, फ़ोटो भेज दिया और वो पूरी मेहनत के साथ उन खंभों को तैयार करने में लग गए हैं। लाइट जो होगी वो 3 तरह से इस खंभों में लाइट लगाई जाएगी, हरी, लाल और जो वाइट लाइट आती है। जो वाइट लाइट होगी वो परमानेंट जलेगी, हरी लाइट वगैरह कोई खुशी की तारीख होगी तो उसमें लगा दी जाएगी, और गम की, जैसे कि 9 मुहर्रम को आप लोगों ने देखा था कि हमने पूरे दरगाह हज़रत अब्बास में जैसे करबला में पूरा लाल लाइट लगा दी जाती है, उस तरीके से अंदर पूरी लाइट लाल लग गई थी, वैसे ही 9 मुहर्रम को पूरे मैदान में लाल लाइट उस खंभों के ज़रिए कर दी जाएगी। बहरहाल एतराज़ात तो बहुत हैं, अब उस पर हमें जवाब देना नहीं था, क्योंकि हमें तो अब क्या किया जाए, मजबूरन जवाब देना पड़ा है ताकि पब्लिक तक हमारा मैसेज सही तरीके से पहुंच जाए और पब्लिक को पता चल जाए कि दरगाह हज़रत अब्बास में किस तरीके से काम हो रहा है और किस तरीके से काम रुकवाने वाले एहतराज़ कर रहे हैं। आप पूरे महल्ले में जाकर पूछ लीजिए, किसी एक महल्ले वाले को कोई एतराज़ नाम की चीज़ ही नहीं होगी, बल्कि पूरे महल्ले ने 250 से 300 लोगों ने एक एप्लीकेशन पर साइन करके शिया वक्फ बोर्ड में भेजी है कि यहाँ पर काम बिल्कुल सही चल रहा है और हम लोगों को किसी तरीके का एतराज़ नहीं है और हम दरगाह के कामों के साथ हैं। सिर्फ उन 3, 4, 5, 7 लोगों को एतराज़ है जिनको अपने ज़ाती फ़ायदे यहाँ पर दिख रहे हैं कि हमारी गाड़ी नहीं आ पाएगी, हमारा ये नहीं आ पाएगा, हमारा वो नहीं हो पाएगा। सिर्फ उनके अलावा किसी को किसी भी तरीके का एतराज़ नहीं है। बहरहाल जो यहाँ ख़ानदान वाले हैं जो कहते हैं कि दरगाह हमारी ख़ानदान की है, वो कोर्ट जा चुके हैं। हमारी कमेटी के हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर हमें बनाया गया है उसके ख़िलाफ़ वो हाई कोर्ट में रिट कर चुके हैं, बल्कि 2 रीडें वो पहले ही हार चुके हैं। 2 मुकदमे हाई कोर्ट से वो पहले ही उनके रिजेक्ट हो चुके हैं। ये तीसरा मुकदमा उन्हीं ने किया है जो हाई कोर्ट में चल रहा है। तो भैया इतने बेचैनी किस बात की है, जब तीसरा मुकदमा जीत जाना तो खुद ब खुद दरगाह जाना, इसमें वो करने की दिक्कत करने की क्या बात है। उससे पहले काहे के लिए ऐसी बातें फैला रहे हो जिससे लोगों के दिल और गुस्सा और गर्मी का बायस बन रहे हो। लिहाजा आप कोर्ट जा चुके हैं, आप कोर्ट से आइए जीत कर और आके दरगाह में बैठ जाइए। आपको काम करना है करिए, नहीं करना है छोड़ दीजिए, लेकिन जब तक हम काम कर रहेंगे दरगाह का काम वैसे ही चलता रहेगा इंशाअल्लाह। और जिस तरीके का नक्शा दरगाह हज़रत अब्बास का 4 शाबान को पास हुआ था, जब तक हम हैं जब तक वो नक्शे पर काम चलता रहेगा। कोई एतराज़ात से मैं डरने वाला नहीं, मैं पीछे हटने वाला नहीं, मैं अपने काम पर साबिक़ कदम हूँ और साबिक़ कदम रहूँगा। बाकी पब्लिक जाने और वो जाने, और जल्द ही इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक अंजुमनों की बड़ी मीटिंग हम बुलाने वाले हैं, जिसमें अपनी बात को अंजुमनों के भी सामने रखेंगे और उनकी भी राय मशवरा हम लेंगे। हमने जो अपनी बात कहना थी कह दी, और भी अगर किसी और को दिक्कत हो तो वो आकर हमसे ख़ुद ऑफिस में बात करे और अपनी बात को हमारे सामने रखे। आप देख रहे हैं ये दरगाह हज़रत अब्बास का जो गुम्बद है, जो मेन गुम्बद है, ये सोने की धातु से बना हुआ था और इतना खूबसूरत ये गुम्बद था, एंटिक गुम्बद था। और इस जो छोटे इमाम बाड़े का जैसा गुम्बद है उसी तरीके का ये गुम्बद था।
लेकिन इससे पहले जो कमेटी थी उसने इस पूरे गुम्बज की खूबसूरती ख़त्म करते हुए इसके ऊपर पेंट करा दिया। तब किसी के मुंह से ये नहीं निकला कि क्यों पेंट करा रहे हो, रोक देते उस टाइम हिम्मत थी तो। उस टाइम किसी की हिम्मत नहीं थी कि पेंट को रोक दिया जाता और गुम्बज बच जाता। और आज एतराज़ करने के लिए सब आगे आ रहे हैं कि एतराज़ हो रहा है कि ये पत्थर क्यों बिछ रहे हैं, ये खूबसूरती क्यों की जा रही है दरगाह हज़रत अब्बास में। उस टाइम किसी के मुंह से ये नहीं निकला कि ये गुम्बज वो कर देते। दूसरी चीज़ ये कि इससे पहले 10 साल शिया वक्फ बोर्ड बना रहा, तो उस टाइम किसी ने, कोई ख़ानदान वाले ने एप्लीकेशन नहीं डाली कि हमें मुतवल्ली बना दो, हमारे ख़ानदान को लेकर चले आओ। और अरे कहते हैं हमारे उस टाइम कोई हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट या किसी कोर्ट नहीं गया कि हमारे ख़ानदान के लोगों को आना चाहिए। तब सब डरे घर में बैठे हुए थे। आज सबकी हिम्मतें हो रही हैं, जबकि दरगाह हज़रत अब्बास में सही काम कराया जा रहा है, पूरे मोमिनीन के ताउन से काम कराया जा रहा है, यहाँ के लोगों की ताईद से काम कराया जा रहा है। तब सब निकल कर आ रहे हैं कि साहब ये नहीं होना चाहिए और वो नहीं होना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ अपना ज़ाती फ़ायदा है। दरगाह हज़रत अब्बास की सोच या दरगाह हज़रत अब्बास को अच्छा बनाने की सोच किसी की नहीं है।